कार्तिक मास की पहली कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। जब कार्तिक का महीना आया तब बूढ़ी माई ने सोचा कि उसे भी कार्तिक स्नान करना चाहिए। तब वह जाने के लिए तैयार होने लगी और अपने बेटे को बोली कि बेटा, तू मेरा इंतज़ाम करवा दे, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी। तब ये बात सुनकर बूढ़ी माई की बहू बोली कि माताजी, मैं भी आपके संग आना चाहूँगी। मगर जब उसकी सास ने ये बात सुनी तो उसने साफ मना कर दिया। वह बोली कि नहीं बहू, अभी तो मेरी उम्र हो गई है, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम घर पर रहो। और वैसे भी अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरे पीछे से कोई तो होना चाहिए ना ध्यान रखने के लिए। ऐसा कहकर वह टालकर खुद जाने के लिए तैयार हो गई। बेटे ने सारा इंतज़ाम करवा दिया माँ का। उसके बाद बूढ़ी माई अपने हरिद्वार गंगा जी के लिए चली गई। उसके बाद बूढ़ी माई के जाने के बाद वह जो उसकी बहू थी वह सोचकर दुखी होने लगी कि वह तो जा नहीं पाई कार्तिक स्नान के लिए। अब उसे लगने लगा कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से मैं कार्तिक स्नान के लिए नहीं जा पाई। मगर उधर दूसरी तरफ उसकी सास बहुत खुश थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वह तो कार्तिक स्नान के लिए आ गई मगर उसकी बहू नहीं आ पाई। दूसरी तरफ बेचारी बहू रो के दुखी हो ही रही थी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना मैं भी अगर कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहीं जा पाई तो क्या हो गया, मैं भी यहाँ पर घर में ही स्नान कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर वह एक कुम्हार के पास गई और उसने मिट्टी के 3 कुंडे बड़े बड़े कुंडे बनवाए। जब कुम्हार ने बहू के कहने से 3 कुंडे बनाए तो उसके बाद बहू ने उन 3 बड़े कुंडों को अपनी छत पर लाकर रख दिया और वह रोज़ एक कुंडे में पानी भरकर रख दिया करती थी। अगले दिन सुबह अपने नहाने के लिए, अपने स्नान के लिए रखती थी वो। और अगले दिन जब वह उस पानी से स्नान करती तो वह कहती, सास नहाए उंडे बैठ, बहू नहाए कुंडे बैठ। हर हर गंगा मन चंगा, तो कटौती में गंगा। उसके ऐसे कहते ही गंगा का पानी उसके कुंडे में आ जाता और वह स्नान कर लेती, क्योंकि वह मन की बहुत सच्ची थी। दूसरी तरफ उसकी सास, वह भी नहा रही थी, वह भी स्नान कर रही थी। कार्तिक स्नान करते समय बहू की सास के मन में आया कि वह तो अपनी अलमारी की तिजोरी वह खुली छोड़ी आई है। ऐसा सोचकर वह स्नान कर रही थी कि अब तो बहू उसका सारा जेवर ले लेगी, सारे गहने चुरा लेगी। ऐसा सोचकर बूढ़ी माई स्नान कर ही रही थी कि जैसे उसने गंगा में एक डुबकी लगाई, उसकी नाक की नथ निकलकर गंगा जी में बह गई। अब तो उसे और ज़्यादा दुख होने लगा। वह सोचने लगी कि पीछे से बहू ने अब तक सारे गहने ले लिए होंगे, बस मेरे पास अभी नथी बची थी, अब ये भी गंगा जी में बह गई। दूसरी तरफ अगले दिन जब बहू स्नान कर रही होती है तब उसके कुंडे के पानी में उसके हाथ में सास की नथ आ जाती है। तब वह देखती है और वह पहचान जाती है कि अरे, ये तो मेरी सास की नथ है, ये इस पानी में आई। तब वह समझ जाती है। फिर उसके बाद वह उस नथ को संभाल कर रख देती है। उसके दूसरे दिन जब उधर दूसरी तरफ उसकी सास गंगा जी में डुबकी लगाने जाती है तब वह उसे अपनी खोई हुई नथ और उसको अपनी गहनों की याद आती है। फिर उसके बाद जब वो गंगा में डुबकी लगा रही होती है, फिर उसके ऐसा सोचने पे उसके हाथ से एक अंगूठी निकलकर वह भी गंगा जी में बह जाती है। अगले दिन जब उसकी बहू फिर से कुंडे में स्नान कर रही होती है तब उसके हाथ में सास की अंगूठी आ जाती है। तब वह उसे भी अलमारी में संभाल के रख देती है। ऐसे ही देखते देखते कार्तिक का पूरा महीना समाप्त होने आ जाता है। इसके बाद जब कार्तिक का महीना समाप्त होता है तब सास अपने घर वापस आती है।
तब बहू उसे वह अंगूठी और उसकी नाक की नथ उसे देती है। तब वह उसकी सास पूछती है कि बहू ये तुम्हारे पास कैसे आई। तब बहू अपनी सास को अपने कुंडे स्नान की बात बताती है। उसके बाद वह उसे छत पर ले जाकर दिखाती है। तब वह जाकर वो दोनों क्या देखती हैं, एकदम चौंक जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी के 3 कुंडे बहू ने बनवाए थे वह सोने के हो जाते हैं। ऐसा देखकर बहू चौंक जाती है। तब बहू अपनी सास से पूछती है कि माताजी, मैं तो ये कुंडे मिट्टी के बनवा कर लाई थी, ये सोने के कैसे बन गए। तब सास कहती है कि बहू तुम पर कार्तिक महाराज की कृपा बरसी है, क्योंकि तुमने सच्चे दिल से सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया घर में ही रहकर। क्योंकि मैं तो गंगा जी गई थी स्नान करने, मगर मैंने सच्चे दिल से स्नान नहीं करा, मगर तुमने घर पर रहकर भी सच्चे मन से गंगा स्नान किया, इसलिए तुम्हारे पर कृपा हुई। इसीलिए कार्तिक भगवान ने तुम्हें तुम्हारे सच्चे कर्मों का इतना अच्छा फल दिया। तो सभी बोलिए कार्तिक भगवान की जय, भगवान राई दामोदर की जय। धन्यवाद।